परिवार के ऊपर हमला नहीं, मिश्रा को तो मैं खुद पीटूंगा। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मिश्रा को मैं खुद पीटूंगा। मैं भी आहत हूँ, मैं भी आहत हूँ। मेरी माँ को कुकर्णी सेना कह रहे हैं, मेरे पूर्वज को बाबर की औलाद बता रहे हैं। बहन कुमारी मायावती जी की बात कर रहे हैं आप? जी 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 जी। क्या उस निमंत्रण में जाने वाली थी? जी, बहन जी को किसी कारणवश नहीं पहुंच पाई, नहीं तो समाज के लोग स्वागत करने के लिए तैयार थे। यानी कि बहन कुमारी मायावती जी का समर्थन राजपूत के लोग करेंगे? आप एकदम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। 2027 के चुनाव का आगाज सभी पार्टियों ने धीरे धीरे कर डाला है। अभी हाल ही में लखनऊ में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने बैठक करी थी और कह दिया कि अब हम तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं वेद प्रकाश बेदू जी। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां बनारस वाले मिश्रा के ऊपर हमला हुआ और अब वो जेल में है। कारण यही था, बता रहे थे कि कुछ कड़ी सेना के लोगों ने उनके ऊपर हमला किया। और इतना ही नहीं, पूरे देश में आजकल कड़ी सेना का इतना जिक्र किया जा रहा है कि जहां कड़ी सेना का नाम ले रहे हैं तो सबसे पहले नज़र वही आ रहा है कि वही कड़ी सेना वाले लोग हैं जो हाथ में तलवार लेकर भांजते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं प्रदेश उपाध्यक्ष वेद प्रकाश बेदू जी, जो कड़ी सेना के हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सादर प्रणाम पत्रकार बंधु, और आपके सभी श्रोता को भी सादर प्रणाम करता हूँ। बड़ा सवाल ये आ रहा है जी। एक तरफ पार्टियों ने दम भरना शुरू कर दिया 27 के चुनाव को। जी। बिहार में इसी साल चुनाव है जी। और आप जिस सेना से आते हैं, जिस सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आतंक मचा रखा है। भाई साहब, हम देशद्रोही थोड़े हैं। हम कड़ी सेना की एक यही पहचान है, सेवा, संघर्ष और बलिदान। हम सेवा करते हैं, संघर्ष भी करते हैं, और 3600 कौम पे जब आँच आएगी तो बलिदान भी देने की जरूरत पड़ेगी तो हम बलिदान भी दे देंगे। हथियार भी उठा लेंगे भाई। हमारे सम्मान और स्वाभिमान पे ठेस पहुंचेगा तो हम किसी हद तक चले जाएंगे। ऐसा लगता है कि अगर आप कर सकते हैं तो सबको करना चाहिए। देखिए, कहीं कहीं सेल्फ डिफेंस में हमको कुछ ना करना ही पड़ता है। किस की बात करते हैं, जैसे पत्रकार महोदय, कब असला उठाया, हथियार उठाया? तलवार क्या है? तलवार हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने तब से? उससे भी पहले तमाम कार्यक्रम में रहे हैं जिसमें तलवारें भेंट की जाती है। और जब किसी के घर में तलवार पाई जाए, हथियार का कोई बंदूकधारी कुछ भी मिल जाए, बंदूक मिल जाए, तो उसे जो कानूनी रूप से जो है कि अवैध माना जाता है। देखिए, आंदोलन होता है, आंदोलन में थोड़ा दिस दर्द तो हो ही जाता है। बड़ा आंदोलन होगा तो थोड़ा बहुत तो भाई होगा ही। मतलब गलती हो रही है? गलतियाँ थोड़ा बहुत तो होती रहती है। थोड़ा बहुत हो या ज़्यादा हो, एक आदमी को मारिए चाहे 100 आदमी को मारिए, मार तो हमारी संस्कृति है तलवार रखना। तलवार रखने से मैं गुरेज नहीं करता हूँ। और मैं सरकार से, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि समाज को परमिशन दे तलवार रखने की। आपको? हाँ, हमें भी चाहिए भाई। हमें तो भाई सरकार से। तलवार क्यों? तलवार क्यों? हाँ, तलवार संस्कृति है हमारे। जमाने के हिसाब से बंदूक क्यों नहीं रख लेते आप? भैया, वो सरकार तो हमको परमिशन नहीं हमको को देती है देसी कट्टा रखने के, तो हम कहाँ से रख पाएंगे? फिर तलवार कैसे रख लेंगे? तलवार हमारा शौक है। हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज तलवार रखते हैं। तलवार रखना मैं भी चाहूँगा। मैं बार बार कहूँगा कि मैं भी तलवार रखना चाहूँगा। मैं महापुरुष, मेरे पूर्वज। उसी तलवार के दम पर जिस तरह से आप लहरा रहे हैं और कड़ी सेना का एक व्यक्ति उठता है और कहता है कि मैं अखिलेश यादव का सिर कलम कर दूंगा। राजनीतिक जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है वो। मैं ऐसा कहा है तो सिरे से खारिज करता हूँ। और गलत किया है उस व्यक्ति ने? टीआरपी के लिए किया। उस व्यक्ति ने गलत किया है? किया है। इस व्यक्ति ने गलत किया बात किया है, टीआरपी के लिए किया होगा, वो अलग बात है। टीआरपी के लिए किया, प्रचार के लिए के और वायरल होने के लिए वो बेटर अलग करता। गलत किया है कि नहीं किया? गलत किया है। इसके साथ क्या होना चाहिए? देखिए, सरकार को किया, कानूनी कार्रवाई भी की होगी ऐसे व्यक्ति के साथ। ऐसा नहीं है। जैसे अभी प्रयागराज में हुआ था, जो लोग कुछ लोग थे जो कि दलित समाज के साथ किए थे, वो लोगों को सरकार एक्शन ले लिया और एक्शन लिया, पूरा एक्शन लिया। वो लोग शायद पता चला है मुझे कि अभी भी पता चला कि लोग जेल भी चले गए हैं। अच्छा जी, वे लोग जेल चले गए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मामला, जैसे कि मैंने बताया कि मिश्रा जी को, बनारस वाले मिश्रा जी हैं, जो हरीश मिश्रा उनका नाम है, और उनको जो है कि कड़ी सेना के लोगों ने ही जो है कि हमला कर दिया, बवाल हुआ, कोर्ट गए, फिर उनके पर भी उल्टा जो है कि केस लग गया और जेल चले जा रहे हैं। देखिए, अब तो मामला ये आ रहा है कि रो रो कर गुहार कर रहे हैं कि कड़ी सेना से हमें डर है
कि कहीं उनके परिवार के ऊपर हमला न कर। परिवार के ऊपर हमला नहीं, मिश्रा को तो मैं खुद पीटूंगा। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मिश्रा को मैं खुद पीटूंगा। मैं भी आहत हूँ, मैं भी आहत हूँ। मेरी माँ को कुकर्णी सेना कह रहे हैं, मेरे पूर्वज को बाबर की औलाद बता रहे हैं। मैं खुद पीटूंगा और फरियालें गाजीपुर में पटक के चढ़ बैठब। हम पहलवान आदमी ठहर ले। धमकी दे रहे हैं भैया? धमकी नहीं दे रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। मुझे विधायक सांसद मंत्री बनने की जरूरत नहीं है, सम्मान से समझौता। जेल चले जाएंगे आप? भैया जेल तो एक पैर जेल में रखता हूँ, एक पैर बाहर रखता हूँ। आप इसलिए बात करें कि आप कड़ी सेना के उपाध्यक्ष? कड़ी सेना का नहीं, पहले वेद प्रकाश सिंह बेदू नाम है। राजपूत है इसलिए? नहीं, वेद प्रकाश बेदू नाम है इसलिए। हिंदू हूँ इसलिए, करणी माता का उपासक हूँ इसलिए। वो भी तो हिंदू है। हिंदू होते तो ये अपनी माँ को इसलिए कर रहे हैं। हमें तो उन्हें शक हो रहा है ब्राह्मण होने पे, हमें ब्राह्मण होने पे शक हो रहा है। ऐसी बातें करते हैं, सनातन नहीं होने पे शक हो रहा है। और बच्चों पे लगा रहे हैं, 16 टाके लगे हैं उन बच्चों पे, कह रहे हैं कि कड़ी सेना वालों ने हमला किया। लिखित रूप से एक भी सदस्य नहीं हो, सब किसी कड़ी सेना के सदस्य नहीं है। कड़ी सेना अन्य लोगों को रखती नहीं है। किसको रखते हैं? सिर्फ और सिर्फ राजपूत ही रहते हैं। कड़ी सेना एक गैर राजनीतिक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है। बेदू जी को क्यों गुस्सा आ रहा है इतना? सनातन पे ठेस पहुंचा है। हम कब तक कोर्ट कचहरी घूमते रहेंगे? हमें जो आएगा वो सो गाली देगा, तुरंत चला जाएगा। आपके हिसाब से कड़ी सेना ही सनातन के रक्षक? सनातन के सब रक्षक है, मगर टारगेट किया जाए आज की ओझिल राजनीति में सिर्फ और सिर्फ टारगेट हम लोगों का किया जा रहा है। मान्यवर पत्रकार महोदय, बस भाजपा की सरकार है और भाजपा के लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा जो है कि इस सेना को जो संरक्षण देती है। देखिए, भाजपा की सरकार में मेरे ऊपर काफ़ी मुकदमे हुए हैं। इसी सरकार में मेरे ऊपर काफ़ी मुकदमे हुए। सरकार भाजपा से कड़ी सेना से कोई बहुत कुछ लेना देना नहीं है। स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि मैंने आपसे यही कहा कि कड़ी सेना का मतलब सेवा, संघर्ष और बलिदान। जब जिस प्रकार की जरूरत पड़ती है समाज को, अपनी योगदान देने का काम करती है कड़ी सेना। कड़ी सेना किस पार्टी को सपोर्ट करती है? कड़ी सेना किसी पार्टी की नहीं है। जो हमारी बात करेगा वही भारत पे राज करेगा। यानी कि जो ये सरकार चल रही है, इस सरकार में आपके ऊपर मुकदमे हुए हैं, कड़ी सेना के बता बाबा कहने के टार्चर किया जा रहा है। भाई साहब, आपके लिए नहीं? अभी देखे इसी चुनाव में MP छत्तीसगढ़, राजस्थान, इस बार सबकी मैंने कि एकदम जीभ चटक रही थी। भाजपा के लोगों की जीभ चटक रही थी, जीभ चटक रही थी कि कड़ी सेना विरोध कर रही है, कड़ी सेना विरोध कर रही है। गाजीपुर, बलिया, देवरिया, मऊ, चंदौली, कड़ी सेना ने अपनी ताकत दिखाया, साफ कर दिया। कड़ी सेना ने अपनी ताकत दिखाया, साफ कर दिया। अगर हमारे सम्मान और स्वाभिमान पे आ जाएगा तो ये भी साफ कर दी जाएगी, इससे कोई गुरेज नहीं है। आपकी लड़ाई किससे? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई हमारे सम्मान और स्वाभिमान पे है। अभी देखिए 12 तारीख को बहन जी ने स्पष्ट रूप से 12 तारीख वाले बयान में क्या बोला बहन जी ने? बहन जी ने कहा कि किसी भी समाज के महापुरुषों का अपमान ये गलत है, ये गलत है। शेर सिंह राणा ने स्पष्ट रूप से उनको निमंत्रण दिया था। बहन जी ने उनको समय नहीं था, किसी कारणवश व्यस्तता की वजह से उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाई। समाज के काफी लोग। बहन कुमारी मायावती जी की बात कर रहे हैं आप? जी 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 जी। क्या उस निमंत्रण में जाने वाली थी? जी, बहन जी को किसी कारणवश नहीं पहुंच पाई, नहीं तो समाज के लोग स्वागत करने के लिए तैयार थे। यानी कि बहन कुमारी मायावती जी का समर्थन राजपूत के लोग करेंगे? आप एकदम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भैया? क्यों? जब वह हमारे लिए खड़ी हो सकती हैं, जब देखिए महाराणा प्रताप के ऊपर आपदा आ पड़ी थी, कोलभील को लेकर के लड़े। महाराणा प्रताप जी के ऊपर जब घास की रोटी खाए और उनको जब आक्रांताओं ने आक्रांता कर दिया था, छिपे हुए थे, कोलभील को लेकर के लड़े, तो मायावती जी ने समर्थन मुझे कर दिया, तो ये कौन सी बड़ी बात होगी महाराज? कहीं समर्थन करेंगे, अखिलेश जी समर्थन बोल देंगे तो समर्थन अखिलेश जी समर्थन करेंगे ही नहीं भैया, कहाँ डूबे हैं?
अखिलेश जी हमें समर्थन कर देंगे तो करीब एक वर्ग सीधे सीधे अलग हो जाएगा उनसे, एक वर्ग उनसे अलग हो जाएगा। यानी हम मान लें कि बहन कुमारी मायावती जी का समर्थन करेंगे वेद प्रकाश जी। अगर हमारे लोगों को उन्होंने इस मुद्दे पर समर्थन किया तो हम भी उनके साथ थे इस समय। चुनाव समय में भी तो अब वो तो समय समय की बात है, चुनावी कौन क्या हाँ रहेगा, कौन जिंदा रहेगा कि मुर्दा रहेगा, कौन जानता है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जहूराबाद में है, जहां ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ से विधायक है और वेद प्रकाश बेदू जी हमारे साथ हैं। इन्होंने साफ साफ कहा कि बहन कुमारी मायावती जी ने महापुरुषों के सम्मान में कुछ कहा है तो राजपूत उनका सम्मान आके अगर बहन जी कहेंगे कि वेद प्रकाश तुम यहाँ चुनाव लड़ो तो मैं क्यों छोड़ूंगा, क्यों बसपा से टिकट चाहिए भाई। अगर बहन जी ने मेरे सम्मान के लिए खड़े हो गए तो उसका सम्मान रखना मोरे सोचिए कि एकदम कवायद है, उनका आदेश सर पर है। अच्छा, आखिरी सवाल पूछकर चला जाऊंगा जी। सवाल ये है, आप कह रहे हैं हमें तलवार चाहिए जी, अगर मैं बात करूं और भी पक्ष है, एक मुस्लिम समाज के लोग आ रहे हैं, उनके ऊपर भी देखने आए दिन उनके मज़ारों पर चढ़ जा रहे हैं लोग, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। आपका सनातन धर्म अगर का कोई बुरा कहे तो आपको दर्द होता है। अगर कुछ लोग जो है कि अगर जय श्री राम का नारा उनके मज़ार पर लगा रहे हैं तो उससे कैसे सही हो सकता है? देखिए, हर वर्ग में कुछ लोग बेवड़े टाइप के रहते हैं, हर वर्ग में कुछ लोग बेवड़े टाइप के हैं, दारू और नशे के में धूर्त रहते हैं। वो भी व्यक्ति कहता है कि मैं क्षत्रिय समाज का हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, हर वर्ग में, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, धोबी हो, लुहार हो, कुम्हार हो, किसी भी जाति में 2 4 10 लोग बेवड़े टाइप के रहते हैं। तो वेद प्रकाश जी को मान लिया जाए कि गलत का समर्थन नहीं कर रहे हैं? एकदम गलत का समर्थन नहीं करता, कोई भी कड़ी सलामी क्यों? हाँ भाई साहब, गलत करके मैं तुरंत इसी बात कहूँगा कि मैं बागी हूँ तुम्हारा, मैं कहूँगा कि तुम्हारा बागी हूँ। संघर्ष करके जो भैया बना रहेगा ना, आप बताइए, अभी बनारस जाना होगा, अब बनारस आप पैदल 20 बार आप बनारस पैदल गए रहेंगे और जो एसी में निकलेगा उसे कैसे पता होगा कि ठोकर पड़ेगी, कि कितने मोड़ पड़ेंगे, कितने चट्टी पड़ेंगे, कितने चौराहे पड़ेंगे, कितने मार्केट पड़ेंगे। और जो 20 बार पैदल जाता रहेगा उसे तो पता होगा ना भैया कि कितने मोड़ पड़ेंगे, कितने ठोकर पड़ेंगे, कितने रास्ते पड़ेंगे, कितने मोड़ पड़ेंगे और कितने चौराहे चट्टी पड़ेंगे और कितने कट पड़ेंगे। तो जो हवाई होते हैं, आते हैं धूमिल राजनीति करके अपना प्रोपगंडा करते हैं, और जो संघर्ष करके खड़ा होता है उसे पता होता है कि मेरा अपना कौन है, संघर्षों का साथी कौन है, मेरे सुख में कौन खड़ा रहेगा, दुख में कौन खड़ा रहेगा। ये तो टीआरपी के लिए लोग कुछ भी ओझिल राजनीति करके अपना नाम बना सकते हैं, मगर मुझे उस वैसी टीआरपी नहीं चाहिए। वैसी टीआरपी जरूरत पड़ेगी तो इस्तीफा दे करके भैया घर पे खेती करूँगा, 4 बढ़िया गाय रखूँगा, दूध पीऊँगा, आराम से घर पे पड़ा रहूँगा। ये पहलवान भी है और इनका अखाड़ा भी चलता है वेद बिहारी पोखरा पर। और आपको बता दूं, जिस तरह से मिश्रा जी के बारे में कहा है, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। दूसरी बात, बहन जी के बारे में कहा है कि बहन कुमारी मायावती जी मौका दें, पूरा राजपूत इनके साथ है। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा, क्या सच में राजपूत बहन कुमारी मायावती जी का समर्थन करेंगे या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।